आज हम ऋषि अगस्त्य की कथा सुनेंगे। ये कथा एक ऐसे महर्षि की है जिनका जन्म साधारण ढंग से नहीं हुआ। कहा जाता है कि वे घड़े से प्रकट हुए, इसीलिए उन्हें कुंभज भी कहा गया। उनका शरीर छोटा था, पर उनका तेज बहुत बड़ा था। उन्होंने देवताओं की सहायता की, समुद्र को पी लिया और दक्षिण दिशा में ज्ञान की ज्योति पहुंचाई। इस कथा में चमत्कार है, पर उससे भी अधिक अनुशासन और विनम्रता की शिक्षा है। अब शांत होकर सुनो, क्योंकि ये कहानी हमें बताती है कि महानता जन्म की जगह से नहीं, कर्म और तप से बनती है। बहुत पुराने वैदिक समय में मित्र और वरुण नाम के देवों की कथा कही जाती है। मित्र प्रकाश, नियम और मैत्री से जुड़े माने जाते हैं। वरुण जल, गहराई और सत्य के रक्षक समझे जाते हैं। एक दिव्य घटना के कारण उनकी शक्ति एक पवित्र घड़े में सुरक्षित हुई। वो घड़ा सामान्य मिट्टी का दिखता था, पर उसमें असाधारण तेज था। ऋषियों ने उसे सम्मान से यज्ञ स्थल के पास रखा। वहां कोई शोर नहीं था, केवल मंत्रों की ध्वनि थी। इसी शांत घड़े में भविष्य के महर्षि अगस्त्य का जन्म छिपा था। एक दिन वो घड़ा तेज प्रकाश से भर गया। ऋषि पास आए और मंत्र शांत हो गए। घड़े से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों में वैसी शांति थी जैसी लंबे तप के बाद आती है। सबने समझ लिया कि ये बालक साधारण नहीं है। क्योंकि वो कुंभ यानी घड़े से जन्मा था, उसे कुंभज कहा गया। आगे चलकर वही बालक अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका जन्म हमें ये सिखाता है कि ईश्वर की व्यवस्था कभी-कभी हमारी समझ से अलग रास्ता चुनती है। अगस्त्य बचपन से ही अलग दिखाई देते थे। वे खेलते कम और सीखते अधिक थे। वे मंत्र सुनते और उन्हें मन में स्थिर कर लेते। गुरुकुल में वे बहुत ध्यान से बैठते। ऋषि उन्हें वेद, यज्ञ और जीवन का नियम सिखाते। उनका शरीर छोटा था, इसलिए कुछ लोग उन्हें देखकर आश्चर्य करते थे, पर जल्दी ही सबको पता चल गया कि उनका ज्ञान बहुत विशाल है। अगस्त्य ने समझ लिया था कि तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं, मन को सही दिशा देना है। समय बीता और अगस्त्य महर्षि बन गए। वे छोटे कद के थे, पर उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। उनके पास बैठते ही लोग शांत हो जाते थे। वे क्रोध से नहीं, संयम से बड़े बने। उनके आश्रम में अनुशासन था, पर डर नहीं था। पशु भी वहां शांति से रहते थे। राजा, देवता और साधारण लोग उनसे मार्ग पूछने आते थे। अगस्त्य ने अपने जीवन से बताया कि बाहरी आकार से किसी की शक्ति नहीं मापनी चाहिए। एक समय देवताओं पर बड़ा संकट आया। कालकेय नाम के असुर समुद्र में छिप गए थे। वे रात में निकलकर ऋषियों और देवताओं को परेशान करते थे। समुद्र की गहराई उन्हें बचा रही थी। देवता उन्हें खोज नहीं पा रहे थे। वे अगस्त्य के पास आए और सहायता मांगी। अगस्त्य ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कोई घमंड नहीं किया कि मैं सब कर दूंगा। उन्होंने पहले संकट को समझा और फिर शांत मन से उपाय सोचा। अगस्त्य देवताओं के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। सामने अनंत जल फैला था। लहरें इतनी बड़ी थीं कि सामान्य मनुष्य डर जाए। देवता भी चिंतित थे, क्योंकि असुर उसी जल में छिपे थे। अगस्त्य ने समुद्र को शांत दृष्टि से देखा। उनके भीतर जल्दबाजी नहीं थी। वे जानते थे कि बड़ा काम करने से पहले मन स्थिर होना चाहिए। उन्होंने अपने कमंडल को पकड़ा और ध्यान लगाया। समुद्र की गरज के सामने ऋषि की चुप्पी और भी प्रभावशाली लग रही थी। तब अगस्त्य ने अपनी योग शक्ति से समुद्र का जल पीना शुरू किया। यह कोई साधारण पीना नहीं था। ये तप, मंत्र और दिव्य शक्ति का परिणाम था। जल मानो उनके भीतर समा गया। लहरें घटने लगीं और समुद्र का तल दिखाई देने लगा। देवता आश्चर्य से देखते रह गए। जो कार्य असंभव लगता था, वो ऋषि के संयम से संभव हो गया। अगस्त्य का चेहरा फिर भी शांत था। उन्होंने ये काम प्रशंसा पाने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए किया। समुद्र का जल हटते ही छिपे हुए असुर दिखाई देने लगे। वे गुफाओं और अंधेरी जगहों में छिपे थे। अब उनका भ्रम टूट गया। देवताओं को उनका सामना करने का अवसर मिला। अगस्त्य पीछे खड़े रहे, क्योंकि उनका काम मार्ग खोलना था। उन्होंने किसी की विजय छीनने की कोशिश नहीं की। ये भी बड़ी शिक्षा है। कभी-कभी महान व्यक्ति स्वयं लड़ाई नहीं लड़ता, पर दूसरों के लिए सही रास्ता खोल देता है। देवताओं ने साहस पाया और संकट कम होने लगा।
अगस्त्य की कथा केवल समुद्र पीने तक सीमित नहीं है, वे ज्ञान को आगे ले जाने वाले गुरु भी थे। कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर यात्रा की। उनके साथ शिष्य चले, ग्रंथ चले और अनुशासन की परंपरा चली। जहां वे गए, वहां जीवन को व्यवस्थित करने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को बताया कि तप केवल जंगल में बैठने का नाम नहीं है। तप का अर्थ है अपने व्यवहार को शुद्ध करना। इसलिए अगस्त्य को उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले महान ऋषि के रूप में भी याद किया जाता है। अगस्त्य के जीवन में लोपामुद्रा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वे विदुषी और समझदार थीं। उनकी उपस्थिति हमें बताती है कि ऋषि जीवन केवल अकेले तप का मार्ग नहीं था, उसमें गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारी भी समझी जाती थी। अगस्त्य और लोपामुद्रा के संवादों में संतुलन दिखाई देता है। एक ओर ज्ञान है, दूसरी ओर जीवन की व्यावहारिक जरूरतें हैं। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इससे हम सीखते हैं कि आध्यात्मिकता घर और समाज से भागना नहीं, उन्हें सही दृष्टि से निभाना भी है। एक शाम अगस्त्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शक्ति का उपयोग हमेशा सही कारण से होना चाहिए। यदि शक्ति अहंकार के लिए हो तो वो विनाश लाती है, यदि शक्ति धर्म के लिए हो तो वो रक्षा करती है। उन्होंने अपने जन्म की अनोखी बात पर कभी घमंड नहीं किया। उन्होंने समुद्र पीने की घटना को भी अपनी महिमा नहीं बनाया। वे बार बार संयम, सत्य और कर्तव्य की बात करते थे। उनके शिष्य समझते थे कि गुरु का तेज चमत्कार से नहीं, चरित्र से बड़ा है। अगस्त्य की कथा हमें कई बातें सिखाती है। पहला, जन्म चाहे जैसा भी हो, व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है। दूसरा, छोटा शरीर या साधारण रूप किसी की असली शक्ति नहीं बताता। तीसरा, ज्ञान का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए होना चाहिए। अगस्त्य ने समुद्र पीकर अपनी प्रशंसा नहीं चाही, उन्होंने संकट में फंसे लोगों के लिए रास्ता बनाया। उन्होंने दक्षिण दिशा में ज्ञान पहुंचाया और जीवन में संतुलन सिखाया। इसलिए जब भी तुम अगस्त्य का नाम सुनो, केवल चमत्कार याद मत करना, उनके संयम, सेवा और दृढ़ संकल्प को भी याद रखना। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। ऋषि अगस्त्य हमें याद दिलाते हैं कि महानता दिखावे से नहीं आती, वो अनुशासन, सेवा, ज्ञान और सही उद्देश्य से आती है। एक घड़े से जन्मे बालक ने अपने तप से संसार में सम्मान पाया। छोटे कद के ऋषि ने समुद्र जैसे बड़ी संकट को भी हल किया। ये कथा हमें हिम्मत देती है कि अपनी शुरुआत को कमजोरी मत समझो, सही मार्ग पर चलो, मन को स्थिर रखो और अपनी शक्ति का उपयोग भलाई के लिए करो।